हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपके सामने क्रेन शिनचैन गाइडेन एलियन वर्सेस शिनोसुके मूवी के पार्ट 1 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए बिना देरी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है। शिनचैन और शिरो एक जगह पर दिख रहे हैं। साथ ही हमें शिनचैन के पेरेंट्स भी सोते नजर आते हैं। शिनचैन शिरो से कहता है बहुत ठंड लग रही है। मॉम डैड को आवाज लगाकर उठाता है। वो सभी सिर्फ इनर वियर ही पहने होते हैं। मिस्टी बोलती है आज तुम काफी जल्दी उठ गए शिनचैन। हैरी चारों तरफ देखकर कहता है हम कहाँ पर हैं? मीची योशिरिन के साथ और भी कई सारे लोग उस जगह पर मौजूद होते हैं। एक अजीब से आदमी को देखकर शिनचैन बोलता है उसका चेहरा तो काफी डरावना है। वहाँ पर हमें शिनचैन की नेबर भी दिखाई दे रही है। कहती है आखिरकार तुम लोग उठ गए। ठंड से सबकी हालत खराब हो चुकी थी। हैरी बोलता है ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर फ्रिज लगा हो। हम कहाँ पर हैं और यहाँ चल क्या रहा है? एक अजीब सा दिखने वाला बंदा रिप्लाई देता है जरूरी बातें ये है कि अगर हम इसी तरह के कपड़े पहने रहेंगे तो हमें सर्दी लग जाएगी। सडनली उसके ऊपर एक पैंट गिर जाता है। मिस कितामोतो उसे ओवर रिएक्ट करते देखकर बोलती है चलो भी ये बस एक ऑर्डिनरी पैंट है। शिनचैन ऊपर देखकर बोलता है वाह वहाँ पर तो बहुत सारे कपड़े हैं। हैरी कहता है क्या कपड़े साफ हैं? मिस्टी जवाब देती है चलो इसे पहन लेते हैं। शिनचैन के द्वारा बड़ों के बीच में बोलने पर उसकी मॉम एक पंच मार देती है। नेक्स्ट सीन में वो सभी कपड़े पहने नजर आ रहे हैं। कपड़ों को फिट देखकर हैरी वंडर होकर कहता है क्या ये हमारे लिए बनाए गए थे? योशिरिन मीची से बोलता है तुम सभी कपड़ों में क्यूट लगती हो। मीची भी उसे कॉम्प्लीमेंट देती है। उन्हें एक दूसरे के साथ इस तरह से बिहेव करते देख अजीब सा दिखने वाला बंदा कहता है ऐसे लव वर्ड्स काफी अजीब लगते हैं। अचानक से फ्लोर के अंदर एक हॉल देखकर वो सभी डर जाते हैं। उस हॉल के अंदर से अजीब सा दिखने वाला चीज बाहर आता है। शिनचैन उसे छूते हुए बोलता है ये तो जेली के जैसा है। हैरी पूछता है पर ये क्या है? ये तो आवर ग्लास के जैसा लग रहा है। शिनचैन को बाहर की तरफ जाने से उसकी मॉम रोकती है। डोर खुल जाता है। शिनचैन शिरो के साथ बड़े ही आराम से बाहर आता है। कहता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं एक एडवेंचर पर हूँ। हैरी भी वहाँ पर आता है। हैरी चिल्लाकर बोलता है क्या वहाँ पर कोई है? शिनचैन कहता है क्या वहाँ पर कोई सुंदर लड़की है? सभी डरे होते हैं। हैरी बोलता है क्या हमें आसपास देखना चाहिए? मिस्टी पूछती है पर क्या ये सेफ रहेगा? जवाब में कहता है अगर हम यहाँ पर ऐसे ही बैठे रहे तो कुछ पता नहीं चल पाएगा। अजीब दिखने वाला बंदा रिप्लाई देता है मैं यहीं रुकूंगा, हो सकता है बाहर कुछ खतरनाक हो। शिनचैन फिंगर पॉइंट करके कहता है उस ओल्ड गाय का फेस सबसे ज्यादा डरावना है। ये सुनकर वो आदमी एंग्री हो जाता है। मिस्टी कहती है मैं श्योर हूँ, मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। हैरी बोलता है उसे घूरना बंद करो। सामने की तरफ से एक अजीब सा क्रिएचर उनके पास आता है। डर से उन सबकी हालत खराब हो जाती है। सभी वहाँ से भागने लगते हैं। उनमें से एक डोर क्लोज करने वाला बटन ढूंढने लगता है। डोर के बीच वो क्रिएचर अंदर एंटर हो जाता है। सभी लोग डर कर इधर उधर छुपने लगते हैं। वहीं शिनचैन पाइप के ऊपर चढ़ रहा होता है। वो क्रिएचर ऊपर शिनचैन का पीछा करने लगता है। ये देखकर हैरी घबरा जाता है। किसी तरह से डोर ओपन करके सभी वहाँ से बाहर जाने लगते हैं। वो क्रिएचर उन्हें फॉलो करता है। एक शटर खुलने पर जब वो दोनों बाहर देखते हैं उनके तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि वे स्पेस में थे। एक लेडी पीछे से कुछ बोलती है। मिस्टी पूछती है तुम कौन हो? जवाब देती है मैं भी तुम्हारी जैसी ही हूँ। शिनचैन कहता है मेरा नाम शिनचैन है और मैं 5 साल का हूँ। रिप्लाई देती है नहीं तुम 105 साल के हो। यहाँ 100 साल से तुम स्पेस में हो। ये सुनकर वे सभी हैरान थे। किसी के चीखने की आवाज सुनकर वो सभी चौंक जाते हैं। नेक्स्ट सीन में उन्हें फ्लोर पर मिस कितामोतो पड़ी हुई मिलती है। वो लेडी चेक करने के बाद कहती है ये मर चुकी है। अचानक से मिस कितामोतो को उठते देखकर वे सभी ऐसे रिएक्ट करते हैं। उनके द्वारा पूछने पर कहती है मुझे याद नहीं है कि मैं कैसे बेहोश हो गई थी। अगले सीन में वो लेडी सभी को पूरी बात बताती है। वो बंदा पूछता है तुम्हें ये सब कैसे पता? जवाब देती है मैं स्पेस ट्रक ड्राइवर हूँ। अजीब दिखने वाला बंदा चिल्लाते हुए कहता है कैसे? पिछले 100 सालों से मैं स्पेस में क्यों हूँ? लेडी कहती है तो सभी लोग यहाँ पर पार्किंग गैरेज सोतो से आए हैं बिना ये जाने कि हम कहाँ और क्यों जा रहे हैं। हमें इस बड़े से शिप पर भेज दिया गया है। इसके बाद वो सभी एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वो लेडी अपना नाम एलेन बताती है। मिस्टर तानाका को देखकर मिस्टी एक बार फिर उसे कहती है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। अजीब सी आवाज सुनकर सभी कांपने लगते हैं। एलेन बोलती है ये घूम रहा है। हैरी पूछता है ये शिप कितना बड़ा है? एलेन उन्हें कहती है ये
स्पेसशिप काफी बड़ा है, यहाँ से बचकर निकलने के लिए जरूर कुछ होगा। ताकोसुके पूछता है क्या हम उसके इस्तेमाल से अर्थ पर वापस जा सकते हैं। रिप्लाई देती है इसके बारे में मैं नहीं जानती, हमें उसकी खोज में निकलना होगा। मिस्टी को कहती है आपके पास बच्चे हैं तो आप यहीं रुकिए। मिस कितामोतो बहाने बनाते हुए बोलती है मैं तो एक ओल्ड लेडी हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है, मुझे यहीं रुकना चाहिए। वो लोग बाहर निकल जाते हैं। हैरी शिनचैन को पीछे देखकर कहता है तुम वापस जाकर वहीं वेट करो। रिप्लाई देता है डैड मुझे भी मिस एलन के साथ जाना है। वो अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर एक बार फिर उनके सामने आ जाता है। वे सभी भागने लगते हैं। हैरी फिसल कर नीचे गिरता है। शिनचैन को परेशान देखकर कहता है तुम बिना मेरे ही चले जाओ। एलन बोलती है हम अलग हो गए। शिनचैन के द्वारा रेड बटन को दबाते ही एक डोर खुलती है, अंदर एक स्पेस शिप होता है। शिनचैन पूछता है क्या हम कासुकावे सिटी वापस जाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। खुश होकर रिप्लाई देती है हो सकता है। अचानक से एक धमाका होता है। फायर अलार्म की आवाज सुनकर मिस्टी उनकी फिक्र करने लगती है। एलन शिनचैन को उड़ने से किसी भी तरह बचाती है। शीरो को हवा के साथ उड़ते देख शिनचैन उसे बचाने जाता है। एलन रस्सी की हेल्प से उन्हें बचा लेती है। दरवाजा बंद होने के बाद शिनचैन कहता है मुझे लगा आज तो मैं मरने वाला हूँ। मिस्टर तानाका भी वहाँ पर फंसा होता है। वो दोनों उसे सेफली अंदर खींच लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें योशिरिन और मिची के बीच का रोमांस भी दिखाया जा रहा है। हैरी उन्हें इस तरह से देखकर इरिटेट हो जाता है। मिची बोलती है मैंने इन्हें नहीं देखा क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें देख रही थी योशिरिन। हैरी की नजर एक रूम पर जाती है। वहाँ पर जाकर जोरों से कहता है शिनचैन क्या तुम अंदर हो। वो सभी अंदर जाते हैं। मिची बोलती है क्या ये स्पेस ट्रक है, क्या वो विंडो है। उन दोनों को वहाँ पर अपने मैचिंग टी शर्ट भी मिलते हैं। हैरी एक बोतल उठाकर कहता है ये तो वही ड्रिंक बोतल है जिसे मैंने सातों की सेल में खरीदा था। तो इसका मतलब कि हम सही थे, हम सभी यहाँ पर पार्किंग गैरेज से लाए गए थे। योशिरिन पूछता है तो क्या ये एलियन का स्पेस ट्रक है। अचानक से मेन डोर बंद हो जाता है और दीवारें मूव होने लगती है। वे दीवारों के बीच में आकर कुचलने वाले होते हैं। हैरी के पीछे वो दोनों जान बचाते हुए सेफली बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में शिनचैन एलियन के साथ कैप्सूल वाले रूम में वापस आ जाता है। शिनचैन को ठीक देखकर मिस्टी खुश होती है, साथ ही डैड के बारे में पूछने पर बताता है वो कहीं भाग गए। मिस कितामोतो पूछती है क्या तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए कोई शिप मिला। शिनचैन रिप्लाई देता है मिला। मिस्टी खुशी से नाचने लगती है। आगे कहता है पर वो उड़ गया। कितामोतो कहती है पर ये कैसे हुआ। एलियन जवाब देती है किसी ने उस शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया। शिनचैन तानाका को शक भरी निगाह से देखने लगता है। मिस्टी उसे कहती है तुम्हें किसी के लुक को देखकर उसे जज कभी नहीं करना चाहिए। एलियन पूछती है तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे। तानाका कहता है मैं बस सो गया था। वहीं दूसरी तरफ हिमावारी एक अजीब से दिखने वाले डिवाइस के साथ खेल रही होती है। वो उस चीज का पीछा करने लगती है। यहाँ पर हैरी स्पेस ट्रक के ऊपर चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। हैरी उस ट्रक को किसी भी तरह से चलाने की कोशिश कर रहा होता है। स्पेस ट्रक चलने लगती है। शिनचैन तानाका के साथ मस्ती करने लगता है जिस वजह से वो काफी एंग्री था। तभी ताकोसुके भी उन्हें ज्वाइन करता है। तानाका कहता है तुम काफी सस्पिशियस लग रहे हो, तो क्या उसे तुमने डिस्ट्रॉय किया। ये सुनकर वो अपसेट हो जाता है। अचानक से हैरी के साथ वो दोनों ऊपर से नीचे गिरते हैं। हैरी के पास उन सामानों को देखकर मिस्टी कहती है ये तो वही सब चीजें हैं जिसे हमने साथों में खरीदा था। हैरी एलियन से कहता है तब तो वो आपका ही ट्रक रहा होगा, लेकिन उसे कुचलकर चपटा दिया गया और स्पेस से बाहर फेंक दिया गया। एलेन जेम्स का नाम लेकर रोने लगती है। पूछता है क्या आपके ट्रक का नाम जेम्स है। तभी मिस्टी हिमावारी को ना देखकर परेशान हो जाती है। हैरी के द्वारा पूछने पर बताती है कुछ देर पहले हिमावारी यहीं पर सो रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। शीरो सूंघते हुए आगे बढ़ता है। शिनचैन उसे फॉलो करते हुए हिमावारी तक पहुँच जाता है। मिस्टी और बाकी के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। वहीं एलेन बहुत ज्यादा रो रही थी। उसकी नजर एक टी शर्ट पर जाती है। यहाँ पर शीरो उस पिंक चीज को खाने लगता है। मिस्टी कहती है ये तो जेली की तरह है। तानाका शीरो को दूर फेंक देता है। हैरी उस पे एंग्री होता है। तानाका स्कैरी सा फेस बनाकर रिप्लाई देता है ये पूरा मेरा है। एलेन टी शर्ट अपने हाथों में लेकर उनके पास आती है और कहती है यहाँ पर कोई एक क्रिमिनल है। टी शर्ट दिखाकर कहती है ये कासुकावे जेल के कैदी का है। टी शर्ट पर लिखे लेटर को पढ़कर
देखकर मिस्टी कहती है, अभी याद आया, तुम दासु गोकू जीरो हो, तुम जेल तोड़कर भागे थे। तनाका रिप्लाई देता है, तो तुम्हारी फैमिली ने मुझे पहचान लिया। हाँ, मैं द ग्रेट दासु गोकू जीरो हूँ। एलियन कहती है, तो मैं सही थी, वो विस्फोट तुमने ही किया था। रिप्लाई देता है, हाँ मैंने ही किया था। पूछती है, तुम क्या प्लान कर रहे हो? जवाब देता है, मैं अर्थ पर वापस न जाने का प्लान बना रहा हूँ। अपने 30 गन से हैरी पर फायर कर देता है। शिनचैन बोलता है, ये इवल गाय सच में एक इवल गाय ही है। तनाका कहता है, मैं बहुत ज्यादा बुरा हूँ। उन्हें धमकाते हुए बोलता है, इस शिप पर जो कुछ भी है सब कुछ मेरा है। जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मार दूंगा। नेक्स्ट सीन में तनाका उस जेली को अकेले ही खाने लगता है। ताकोसुके, योशिरिन और मिची तनाका की झूठी तारीफ करते हैं। वो खुश होकर उसे जेली खाने को देता है। बाकियों से कहता है, मेरे सामने घुटनों के बल आओ, मैं तुम्हें भी ये जेली दूंगा। शिनचैन काफी ज्यादा भूखा होता है। हैरी उसके सामने घुटनों के बल बैठकर जेली देने के लिए रिक्वेस्ट करता है। काफी गिड़गिड़ाने के बावजूद भी उसे खाना देने से इनकार करते हुए कहता है, तुम सभी मेरे कैदी हो। एलियन के द्वारा अचानक से डोर ओपन हो जाता है। ओवर मशीन को देखकर बोलती है, बहुत सारे बालू घूम रहे हैं। शिनचैन भूख की वजह से ड्रिंक पीने लगता है। मिस्टी उसके हाथों से लेकर पीने से रोकती है। हैरी कहता है, मैं इसे टेस्ट करके देखता हूँ। टेस्ट करने के बाद कहता है, 100 साल के बाद भी ये ड्रिंक बहुत अच्छा है। शिनचैन उस ड्रिंक को पीने के बाद मिस एलन को भी ऑफर करता है, पर वो इनकार कर देती है। तनाका और सभी को सोता देखकर वे धीरे से जेली लेने का सोचते हैं, पर बीच बीच में उसकी नींद खुलती रहती है। जैसे ही वो लोग जेली के करीब बढ़ते हैं, ताकोसुके उठ जाता है। वे उसे चुप रहने का इशारा करते हैं, पर फिर भी वो जोरों से चोर कहता है। तनाका हैरी को जेली के करीब देखकर उस पर फायरिंग करने लगता है। जान बचाकर सभी वहाँ से भाग जाते हैं। तनाका ताकोसुके से खुश होकर रिवॉर्ड के रूप में उसे जेली देता है। मिस कितामोतो शिनचैन को बुलाकर जेली देते हुए बोलती है, मैं थोड़ा सा लेने में कामयाब रही। जैसे ही शिनचैन खाने लगता है, तनाका उसके हाथों से जेली छीन लेता है। शिनचैन कहता है, ये मेरा है। चिल्लाते हुए रिप्लाई देता है, ये मत भूलो कि इस शिप पर जो भी कुछ है सब कुछ मेरा है। अगले सीन में जेली खाने के बाद योशिरिन और मिची अचानक से गले को पकड़कर तड़पने लगते हैं। उनका बॉडी बड़ा हो रहा था। उनकी चीख सुनकर एलियन चौंक जाती है। इस सीन में हैरी हैरानी के साथ पूछता है, एक एलियन? एलियन कहती है, इस शिप पर कितने लोग हैं? काउंट करने के बाद कहती है, 10 लोग और एक डॉग, पर यहाँ पर सिर्फ 9 कैप्सूल्स हैं। बिना नींद के इंसान 100 साल बिना खाए नहीं रह सकता है। मिस्टी बोलती है, तो तुम कह रही हो कि हमारे बीच एक एलियन है? ताकोसुके ओवर रिएक्ट करते हुए कहता है, तुम लोग एलियन के बारे में डिस्कशन क्यों कर रहे हो? हैरी एंग्री होकर रिप्लाई देता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कहता है, दासु गोकू ने मुझे ऑर्डर दिया है तुम लोगों पर नजर रखने के लिए। हैरी बोलता है, हम बात कर रहे थे कि हमारे बीच कोई एलियन है। घबराते हुए कहता है, वो कौन हो सकता है? मेरे लुक्स को देखकर मुझे जज मत करो, मैं एलियन बिल्कुल भी नहीं हूँ। नेक्स्ट सीन में दासु गोकू ताकोसुके से पूछता है, वो बेवकूफ कपल कहाँ गए? रिप्लाई देता है, जरूर कहीं रोमांस कर रहे होंगे। उसे सबको इकट्ठा करने को कहता है। सबको इकट्ठा होने के बाद उन्हें कहता है, तुम सब जाकर उस बेवकूफ कपल को यहाँ पर लेकर आओ। ओल्ड लेडी और बेबी यहाँ पर रुक सकते हैं। ओल्ड लेडी कहे जाने पर मिस कातामोतो उस पर भड़क जाती है। वो आगे उन्हें कहता है, जो कोई भी उन कपल को ढूंढेगा उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा। रिवॉर्ड की बात सुनकर हैरी शिनचैन को लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। यहाँ पर सभी एक साथ दिख रहे हैं। शिनचैन के द्वारा बटन पुश करते ही वो नीचे गिर जाता है। एलियन और हैरी भी उसके पीछे कूद जाते हैं। ताकोसुके काफी घबरा रहा होता है। कुछ ही देर में वो भी उनके पीछे नीचे जाता है। हैरी ताकोसुके से चिढ़ रहा होता है क्योंकि वो दासु गोकू के ऑर्डर्स को फॉलो करता है। उन्हें अपने पीछे किसी के आने की फीलिंग आती है। चारों तरफ देखने लगते हैं। एलियन बोलती है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। वे सभी एक अजीब से रूम में एंटर करते हैं। हैरी पास से देखकर कहता है, यहाँ पर तो हर तरह के चौको भी हैं। एलियन कहती है, ये फूड स्टोरेज रूम है। वे उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं
हैं पर उसका शीशा नहीं टूटता है। इसके बाद सभी वापस ऊपर आ जाते हैं। हैरी ताकोसुके से दासु गोकू को इस जगह के बारे में बताने से मना करता है। अगले सीन में वो सभी वापस आकर बताते हैं हम मिची और योशिरिन को नहीं खोज पाए। दासु गोकू पूछता है क्या कुछ अजीब चीजें भी हुई। ताकोसुके उसे सच नहीं बताता। शिनचैन कहता है हमें चौकोबी मिला। हैरी कहता है शिनचैन तुम जरूर सपना देख रहे होगे क्योंकि तुम भूखे जो हो। शिनचैन रिप्लाई देता है नहीं वो सच था, शिरो ने उसे खोजा। शिरो को ध्यान से देखकर कहता है तुम पहले से ज्यादा बड़े लग रहे हो। ताकोसुके बोलता है ये एलियन है, क्या इसने ही उस कपल को खाया इसीलिए हम उन्हें कहीं ढूंढ नहीं पाए। शिरो का बॉडी धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। दासु गोकू कहता है ये चीज अर्थ से नहीं हो सकता है, ये एक मॉन्स्टर है। उसके ऊपर गन से फायर कर देता है। सीन यहीं पर कट होता है। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है इस वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।